Now we are going to discuss about chemistry of amine. Chemistry of amine बहुत सिंपल सा टॉपिक है. Amines are the derivatives of ammonia. Okay, and amines basically दो different types के होते हैं. The first one is called aliphatic amine. So if NH2 group, and by the way NH2 is amine functional group. Okay, so if NH2 group is attached to the side chain of hydrocarbon, ये aliphatic carbon skeleton भी कह सकते हैं. तो if NH2 group is attached to the side chain of the hydrocarbon, then the class of compound is called aliphatic amine. For example, CH3NH2 is aminomethane. ये first member of amine family है. Then CH3, CH2, NH2. Then this is going to be aminoethane. Okay. So अगर NH2 group side chain of the carbon atom से attach हो जाए, aliphatic amine. इसमें भी देखिए, इसमें भी NH2 side chain of the carbon atom से attach हो गया, यानी hydrocarbon chain से, तो aliphatic amine. Now the next is aromatic amine. अगर NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जाकर अटैच हो जाए तो उसको एरोमेटिक अमाइन कहते हैं. If NH2 group is directly attached to the benzene ring, then the class of compound is called aromatic amine. ठीक है. Let me give you the example of aromatic amine. ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में आपने NH2 डायरेक्टली अटैच किया हुआ. इस कंपाउंड के बहुत सारे नाम हो सकते हैं. इसका एक नाम है अमीनो बेंजीन,
इसका एक नाम है फिनाइल एमाइन, और इसका एक नाम है एनिलीन। तो एनिलीन इज द कमर्शियल नेम, ओके। सिंस अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, तो अगर अमोनिया बेस है तो ऑब्वियसली एमाइंस भी बेस होंगे। Let's talk about types of amines. Aliphatic amines are of three types. The first one is called primary amine. प्राइमरी अमाइन की एग्जाम्पल है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एंड इट हैज 2 हाइड्रोजन, ठीक है। देन वी हैव सेकेंडरी अमाइन। और सेकेंडरी अमाइन की एग्जाम्पल होगी CH3, नाइट्रोजन, CH3 and H, ये लोन पेयर है। एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी अमाइन। और टर्शियरी अमाइन के लिए ये नाइट्रोजन है, ये CH3 है, और ये आगे है, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, हमने आपको पहले भी बताया कि प्राइमरी अमाइन को 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री कहते हैं, टर्शियरी को 3 डिग्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइमरी में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है आपके पास, सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, और टर्शियरी में एक्चुअली आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। और मैंने पहले भी कहा हुआ है कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स के थ्रू आप कभी भी एमाइंस को या कार्बोकैटाइंस को या अल्काइल लाइट्स को या अल्कोहल्स को डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स बहुत बल्की ग्रुप्स होते हैं, उनको डिफिकल्ट होता है डिटरमिन करना क्वेश्चन के अंदर, राइट, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को फोकस करते हैं, बिकॉज वो डिटरमिन करना, डिटेक्ट करना इजी होता है हर केस में। अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है नाइट्रोजन के साथ तो वो प्राइमरी होगा, अगर एक हाइड्रोजन एटम अटैच है नाइट्रोजन के साथ तो वो सेकेंडरी होगा, और अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है तो ऑब्वियसली वो टर्शियरी एमाइन होगा। जिस तरह से अमोनिया बेस है, बिल्कुल इसी तरह से एमाइंस भी बेस हैं। अगर एमाइंस बेस हैं तो किस तरह से स्ट्रॉन्गर होंगे और वीकर होंगे और क्यों होंगे, और हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये देखना चाहते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन लेते हैं। नेचर ऑफ एमाइंस। याद रखिएगा कि एमाइंस जो हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। Hence, they are basic
or they are alkaline because they are also water soluble. तो अगर लेट्स सपोज मेरे पास एलिफेटिक अमाइन है और मेरे पास प्रोटॉन है, तो ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में। सही है? तो इसका मतलब ये बेस हो गया, एल्कली हो गया। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि लेट्स सपोज ये है आपके पास CH3 NH2, आप इसको वाटर में प्लेस करें तो ये वाटर का प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा CH3 NH3+ में NOH- में। सही है, ये एलिफेटिक अमाइन है। और अगर मैं एरोमेटिक अमाइन की एग्जांपल लूं तो हम उसमें भी कुछ ऐसे ही कर रहे होंगे कि अगर मैं एरोमेटिक अमाइन यानी फिनाइल अमाइन को वाटर में प्लेस कर दूं तो वो वाटर का प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में NOH- में। इनके नाम क्या होते हैं ये हम आपको रिएक्शंस में बताएंगे, ठीक है? अभी नहीं बता रहे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट इज बेसिक नेचर, बेसिक नेचर नहीं, स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एलिफेटिक एमाइंस आर मोर stronger base than ammonia and aromatic amine। और ये बात समझाने के लिए मुझे यहाँ मल्टीपल एग्जांपल्स लेनी होंगी, ठीक है? तो हम सबसे पहली एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं अंडर दिस हेडिंग, यानी मैं कंपैरिजन करने लगा हूं CH3 NH2 ये लोन पेयर है और मैं कंपैरिजन कर रहा हूं अमोनिया के साथ। Now both the compounds have lone pair, which means both of them are proton acceptor, which means both of them are base, लेकिन इसमें से एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। क्यों? कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑब्वियसली एलिफेटिक अमाइंस, obviously aminomethanes is more stronger base than ammonia. Why? Let's find out the reason. हम सब जानते हैं कि CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप है। CH3 is an electron डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप। इस अल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। उस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम इस एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। This group has positive inductive effect। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। इट इंक्रीजेस
It increases the electronic density on nitrogen atom. अब electronic density increase हो जाएगी, then this lone pair is easily available for protonation. So lone pair is easily available for protonation. So aminomethane is a stronger base than ammonia. ये मेरी फर्स्ट एग्जांपल जिसमें मैंने फेयर कंपैरिजन करके दिया आपको. इन एग्जैक्टली एग्जामिनर को भी इसी तरह से आपने लिख के देना है. तो ये जितनी भी पॉइंटर्स मैं दे रहा हूँ ये सब एग्जामिनर पॉइंटर्स हैं. नेक्स्ट फैक्टर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. लेट सपोज हमारे पास है फिनाइल एमाइन. मैंने इसके बॉन्ड्स जानबूझ के ओपन किए हैं सर्किल के बजाय, और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं अमोनिया से. तो दोनों कंपाउंड के पास लोन पेयर है, दोनों प्रोटॉन एक्सेप्टर है, बट इसमें से एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक. यकीनन फिनाइल एमाइन दैट इज एरोमेटिक अमाइन इज वीकर बेस देन अमोनिया. तो हम यहां लिखते हैं नाउ द पॉइंट इज व्हाई. आप सब जानते हैं कि ये जो NH2 है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बिकॉज NH2 is an electron donating group, is an ortho para directing group. क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ये अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा. एज अ रिजल्ट ये लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड्स के साथ डीलोकलाइज हो जाएगा. It donate its lone pair into the benzene ring that means lone pair is delocalized with the pi bond of benzene hence this lone pair is not easily available for the protonation. Which is why phenylamine is weaker base than ammonia. इसका मतलब इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गर बेस एलिफेटिक अमाइन दैट इज अमीनोमीथेन, उससे वीकर जो है वो अमोनिया, और सबसे वीकर जो है वो फिनाइलमाइन. लेकिन मैं कुछ और एग्जांपल्स भी शेयर करना चाहता हूं सो दैट विल गेट द आइडिया.
कि कितने अंदाज से हमें कंपैरिजन करना चाहिए, तो हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. दैट्स आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है ये हमारे पास एग्जाम्पल है. इसको हम थोड़ा सा बेहतर अंदाज से लिख सकते हैं. ये नाइट्रोजन, ठीक, और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं अमोनिया के साथ. नाउ अमोनिया हैज आल्सो अ लोन पेयर. दिस नाइट्रोजन हैज आल्सो अ लोन पेयर. ठीक. तो प्रॉब्लम इज कि जनाब which one is a stronger base and why? तो obviously it is more stronger base than ammonia. Why? Because इस stronger base में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स का. ओके, सो ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स मिलकर इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे एंड एज अ रिजल्ट लोन पेयर इज इजीली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन. तो हम इसको कंपाउंड ए का नाम दे देते हैं. दिस इज कंपाउंड ए. सो हम यहां क्या देते हैं, compound A is a stronger base than ammonia. Why? Because of the positive inductive effect of electron donating electronic density on nitrogen atom increases. So lone pair is easily available for protonation. Okay, last example is कि हमारे पास फिनाइल अमाइन है वर्सेस 4-नाइट्रोफिनाइलमाइन, और ये होता है नाइट्रो का ग्रुप. इसको नाम दे देते हैं हम 4-नाइट्रो फिनाइलमाइन. अच्छा, लोन पेयर दोनों के पास है, दोनों प्रोटॉन एक्सेप्टर है, दोनों बेस है, बट इसमें से एक स्ट्रॉन्गर और एक वीकर. ऑब्वियसली फिनाइलमाइन इज स्ट्रॉन्गर देन दिस. व्हाई? बिकॉज अब जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिकॉज ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. सही है, देखते जाइएगा कंपैरिजन. ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. इस केस में ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जबकि इस वाले केस में यहाँ शिफ्ट हो रहा है ना,
इस केस में ये पाई बॉन्ड एक्चुअली यहां शिफ्ट होगा एंड एज अ रिजल्ट ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस वन, विच इज व्हाई phenylamine is stronger base than 4-nitrophenylamine. Okay, I hope it makes sense to you कि यहाँ रेजोनेंस लोन पेयर की ऑसिलेशन ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, जिसकी वजह से वीकर हो जाएगा। सो लिखते हैं यहां पर यहाँ लिख देते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ nitro group lone resonance of lone pair resonance increases because lone pair is delocalized with the pi bond of NO2 group, hence lone pair is not easily available for protonation. ओके तो गाइस सब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कंपाउंड बी का नाम दे देते हैं। इसको हम किसका नाम दे देते हैं, कंपाउंड बी। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा भाई, अमीनो मीथेन यानी एलिफेटिक अमाइन। उससे कौन सा होगा, ये वाला कंपाउंड हो जाएगा, है ना। उससे वीकर कौन सा होगा, अमोनिया। अमोनिया से वीकर कौन सा होगा, फिनाइलमाइन। और फिनाइलमाइन से वीकर कौन सा होगा, 4-नाइट्रोफिनाइलमाइन। आई होप इट मेक सेंस। सही है भाई, किस तरह से ये जजमेंट होती है ये पता चल गया आपको। तो ये मैंने जितना मैंने पढ़ा है सबको ऑर्डर में कर दिया, बट पॉइंट ये चलेगा, ठीक है। पॉइंट ये होगा कि एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया एंड एरोमेटिक अमाइन, पॉइंट ये यूज होगा मेनली, ठीक है। तो ये हमने बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन देख ली। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यासिर